द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 के चुनाव के भी कई सारे किस्से हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बहुत ही बुरे हैं। और उन बुरे किस्सों में से एक किस्सा यह है कि मोदी जी ने जिस प्रत्याशी के लिए, जिस नेता के लिए वोट मांगे थे, जाके प्रचार किया था उसके क्षेत्र में और ये कहा था कि इसको वोट दे के मुझे मजबूत बनाइए, वो प्रत्याशी फरार हो गया है। जर्मनी बताया जा रहा है कि जर्मनी में है और भारत से फरार होकर वो जर्मनी या विदेश के जिस भी देश में भागा है, अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए भागा है। कार्रवाई भी ऐसी है कि सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं। सेक्स स्कैंडल भी कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के गलत तरीके से वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करके उनका शोषण करने का आरोप जो साफ तौर के ऊपर सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। एक ऐसे बीजेपी के साथ के प्रत्याशी हैं कि मोदी जी ने उनके लिए खूब सभा की थी और खूब वोट मांगे थे। DW ने लिखा है कि देवेगौड़ा का सांसद पोता सेक्स स्कैंडल में फंसा, जर्मनी फरार। तो ये एक बड़ा विषय था जिसमें रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना जो सांसद हैं सिटिंग और कर्नाटक के हासन संसदीय सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं, इनके लिए मोदी जी गए थे, रेवन्ना के लिए वोट मांगे थे, रेवन्ना के परिवार के एक और सदस्य के लिए वोट मांगे थे और ये कहा था कि इनको जो वोट जाएगा प्रज्वल रेवन्ना को, वो मुझे मजबूत करेगा, मुझे मजबूत करने के लिए इनको वोट दीजिए। अब इस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप है कि मतदान चरण जैसे ही तीसरा उसका पूरा हुआ ही अगले ही दिन भाग गया, गायब हो गया है। और इसके मामले में जब ये मतदान हो रहा था तब बहुत सारी पेन ड्राइव्स वायरल हुई थी, मतलब बांटी गई थी, जिन पेन ड्राइव्स में न जाने कितनी वीडियोस थी इस व्यक्ति के, इस नेता के, मोदी जी ने जिसके लिए वोट मांगे उसके महिलाओं के साथ, जिससे उसने महिलाओं को ब्लैकमेल करने का काम किया था और किसी भी महिला को छोड़ा नहीं, ये दावा किया गया। जो घर में मेड काम करती थी उसने पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज कराई और 3-4 साल की एफआईआर में जिक्र किया गया कि मेरा शोषण किया, मेरे वीडियो बनाया। और इनके जो पिता हैं, जो एक राजनेता हैं, उनके ऊपर भी आरोप उसमें लगा हुआ है। अब एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 6 वीडियो सामने आने के तुरंत बाद वो शनिवार सुबह जर्मनी के लिए रवाना हो गया। रविवार को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। रिपोर्ट है कि ऐसी हजारों क्लिप हैं। अब ये तो कह रहे हैं कि साहब छवि को ख़राब करने के लिए, छवि को धूमिल करने के लिए ये सब करा गया है। और उनके जो पिता हैं, एनडीटीवी ने लिखा है कि उन्होंने कहा है क्लिप्स 4-5 ईयर्स ओल्ड। क्लिप्स जो हैं वीडियो ये 4-5 साल पुरानी है और कर्नाटक के ये प्रज्वल रेवन्ना के पिता ने कहा है जब से ये सेक्स सीडीज वायरल हुई हैं। मतलब एक बात साफ है कि वो खुद कह रहे हैं कि 4-5 साल पुरानी है, तो पुरानी है मतलब सही है। ऐसे में भी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वोट मांगे थे प्रज्वल रेवन्ना के लिए और ये कहा था कि मुझे मजबूत करने के लिए इसको वोट डालिए, वो खामोश हैं। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो खामोश हैं। स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री हैं और स्मृति ईरानी जी हर विषय में बोलती हैं जो महिलाओं से जुड़ा होता है, चाहे वो बलात्कार का हो, छेड़छाड़ का हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, वो विपक्ष से किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। बीजेपी का अगर किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट है, कोई आरोपी अपराधी बीजेपी का नेता है, कोई बलात्कारी बीजेपी का नेता निकला है, तो सीधे तौर के ऊपर जबान सील कर दी जाती है कि कुछ नहीं बोला जाएगा। नहीं तो उनको डियर लिखने में परेशानी हो जाती है अगर कोई उनको एड्रेस कर दे डियर लिख के, अगर वो पक्ष का नेता है। यहाँ स्मृति ईरानी जी खामोश हैं। मोदी जी ने जम के वोट मांगे उस व्यक्ति के लिए जो बलात्कारी निकला है, जो भाग गया है, जो फरार हो गया है। रेखा शर्मा जी हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है। इनका काम है विपक्ष का नेता, कहीं पर भी कोई विपक्ष का पार्टी का नेता कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो तो वहीं चले जाइए और पीड़ित के साथ खड़े होकर दिखाइए। लेकिन अगर बीजेपी का नेता इन्वॉल्व होता है तो माननीय आदरणीय रेखा शर्मा जी वहाँ कोई संज्ञान नहीं लेती हैं, कोई भी कार्रवाई वहाँ देखने को नहीं मिलती है, ना कोई बयान आता है। आप सोचिए, सैकड़ों महिलाओं का मामला है, सैकड़ों महिलाओं का। कितनी महिलाओं को वीडियो बना के ब्लैकमेल किया गया है, उनका शोषण किया गया है, उनका दुरुपयोग किया गया है, उनके साथ बदतमीज़ी की सारी सीमाएं लांघ दी हैं और किसी को भी नहीं छोड़ा गया है।
इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल यकीन मानिए अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता ऐसा नेता तो अब तक तो एक तरफा इलेक्शन बना देता गोदी मीडिया। लेकिन सब खामोश हैं, पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर कर रहा है इसको। CBS न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये लिखा है कि इंडियन पार्लियामेंट्रियन प्रज्वल रेवन्ना, भारतीय सांसद प्रज्वल रेवन्ना जिसकी पार्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ गठबंधन में है, इज अक्यूज्ड ऑफ रिकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़। उसके ऊपर आरोप लगा है कि हज़ारों वीडियोज़ उसने रिकॉर्ड किए हैं सेक्सुअल असॉल्ट के और उसको इस्तेमाल किया है ब्लैकमेल करने के लिए। इससे ज़्यादा गिरा हुआ कोई आदमी नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी इसके लिए मोदी जी ने वोट मांगे थे, जबकि मुझे याद है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने विरोध किया था जब उसको टिकट दिया गया था हसन से। मतलब उनको मालूम था इसकी हरकतों के बारे में, उसके बाद भी बीजेपी ने टिकट देने दिया। चलिए टिकट दिया, आप कह देते कि साहब वो JDS का मामला था, उनको हमने सीट शेयरिंग में छोड़ दी थी तो लिहाजा उन्होंने दिया है हमारा कुछ। लेकिन मोदी जी उसके प्रचार के लिए गए, मोदी जी ने उसके लिए सभा ली, मोदी जी ने उसके लिए कैंपेन किया जो एक बलात्कारी निकला है, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं है। जर्मनी कैसे भाग सकता है कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर कोई आरोप तय हो गए हैं, FIRs हो गई हैं, इतने बड़ा मामला है, किसने समर्थन दिया होगा निकलने में, किसने मदद की होगी निकलने में। जब मोदी सरकार जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स की, एयरपोर्ट की, तमाम चीज़ों की, तो फिर कैसे निकला है कोई, कहीं से भी किसी भी राज्य से निकले। ऐसे ही किसने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को का एक एक वोट आप जो देंगे वो मुझे ताकत देगा, मोदी जी ने कहा था। अब इतने बड़े देश के इतिहास के दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल पे कौन खामोश बैठा है? नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, रेखा शर्मा जी, अमित शाह जी। आप खुद बताइए कि इसके बाद आपको और क्या मिलता है। वो वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको, शुरू में दिखा देना चाहिए था पर भूल गया। ये देखिए ये वीडियो जिसमें मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे हैं। हासन लोकसभा से NDA के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र HD कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। ये चिल्ला चिल्ला के किसी और के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये एक बलात्कारी, और बलात्कारी भी कैसा बलात्कारी, सैकड़ों महिलाओं के साथ जिसने बलात्कार करने का काम किया और उनको ब्लैकमेल करके उनका शोषण करने का काम निरंतर करता रहा, ये उसके लिए वोट मांगा जा रहा है। वो जो मजेंडा गुलाबी रंग की के सर्किल में जिसको बनाया गया ये वो है। तो आप खुद सोचिए कि क्या हालत है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा कि वो किसे वोट दें और किसे नहीं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।